नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सुनारी सभ्यता को। सुनारी सभ्यता की बात करेंगे। जैसा कि हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी स्थिति से बात करते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो सुनारी सभ्यता जो है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। और झुंझुनू जिला कहाँ पड़ता है? ये वाला जो क्षेत्र है ये है झुंझुनू। तो झुंझुनू जिले में ये सभ्यता पड़ती है, सुनारी सभ्यता। अगर इसकी बात करें तो ये जिस नदी के किनारे स्थापित है वो है कांतली नदी। तो कौन से प्रवाह क्षेत्र के किनारे ये स्थित है? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। और भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन किसने करवाया? तो इसका उत्खनन हुआ था 1980-81 में। 80-81 में जो इसका उत्खनन की जिम्मेदारी ली वो ली राजस्थान राज्य के पुरातत्व विभाग ने। तो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन हुआ था। राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग द्वारा। तो राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग द्वारा इसका उत्खनन 1980-81 में हुआ। और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं? हमने देखा कि सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमको देखनी है कि यहाँ की विशेषताओं में, तो यहाँ से संगु और कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। संगु तथा कुषाण कालीन अवशेष। संगु और कुषाण कालीन अवशेषों की हमने पहले भी बात करी है कि जैसे संगु कालीन अवशेष हमें बेराट सभ्यता से भी प्राप्त हुए थे, पर संगु और कुषाण कालीन अवशेष यहाँ से भी हमें प्राप्त हुए हैं, सुनारी सभ्यता से। और क्या यहाँ से हमें प्राप्त होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से जो और चीज़ें प्राप्त हुई है उसमें प्रमुख जो चीज़ है वो है लोहे गलाने की भट्टी। तो भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ यहाँ से मिली है। भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। और भारत की प्राचीन भट्टियों की बात करें तो उसमें भी लोहा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली। अब लोहा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि भाई यहाँ के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे, लोहे के औजार बनाते थे, लोहे की चीज़ें यहाँ से मिली है। तो लोहे से परिचित थे लोग, लोहे से परिचित थे। लोहे के उपकरण, लोहे के औजार, उपकरण, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। और भी आगे इसके बारे में बात करें तो यहाँ से और चीज़ें जो प्राप्त हुई है उसमें जो प्रमुख है वो है मौर्यकालीन चीज़ें। तो मौर्यकालीन चीज़ों की बात करें तो मौर्यकालीन चीज़ों की अगर बात करें तो मौर्यकालीन चीज़ों में यहाँ से लोहे का प्याला प्राप्त हुआ। लोहे का प्याला या फिर जिसको हम कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। लोहे के तीर वो भाले प्राप्त हुए। जैसा कि हमने कहा कि लोहे से परिचित थे तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सामग्री प्राप्त होगी वो लोहे से बने वस्त्रों की होगी। तो इसको इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है ये लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता। जैसे हम आहड़ की बात करें तो आहड़ में हमें ताम्र की वस्तुएं मिली थी। गणेश्वर जो सभ्यता वहाँ से हमें तांबे की चीज़ें मिली थी, पर यहाँ से हमें लोहे की चीज़ें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं। तो इसे लोहे युगीन सभ्यता हम कह सकते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। अगर मौर्यकालीन अवशेषों की बात करें तो मौर्यकालीन अवशेष यहाँ से ही नहीं प्राप्त हुए, और भी जगह थी जहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए। जिससे अगर मोटे मोटे अक्षरों में मैं आपको बताऊं तो
अगर मौर्यकालीन अवशेषों की हम बात करते हैं तो मौर्यकालीन अवशेष और भी जगह से हमें प्राप्त हुए, जैसे विराटनगर से प्राप्त हुए थे। विराटनगर सभ्यता से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था, जो कैप्टन बर्टन ने 1837 में खोजा था, तो वो बीजे की पहाड़ी से हमें प्राप्त हुआ था। और बात करें तो सुनारी सभ्यता, जिसके बारे में अपन पढ़ ही रहे हैं कि सुनारी से भी मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। और बात करें नौह जो सभ्यता है वो भरतपुर जिले में है, तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है नौह सभ्यता, और वहाँ से भी मौर्यकालीन प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। और भी सभ्यताओं के नाम जैसे जोधपुरा है, जोधपुरा सभ्यता, यहाँ से भी हमें मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है? ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में। तो ये सब चीजें इस सुनारी सभ्यता से रिलेटेड है। जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सोंगुकालीन और कुषाणकालीन अवशेष और लोह गलाने की प्राचीनतम भट्टी। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो चीजें हैं, मौर्यकालीन हो गया और लोहा हो गया, औजार हो गया, ये और भी जगह से हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से सुनारी सभ्यता छोटी सी है और इसमें यही सब चीजें हैं जो हमको देखनी है। आगे चलते हैं। आगे क्या क्या देख लिया हमने कि भाई प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है, झुंझुनू जिले में है, कांतली नदी के किनारे हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोहे का प्याला, लोहे के तीर भाले मिले हैं। संगुकालीन और कुषाणकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सुनारी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आगे और चीज़ें देखें तो आगे और चीज़ों में हम बात करेंगे और भी सभ्यताओं के बारे में, जैसे बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता ये भी एक छोटी सी सभ्यता है जिसके बारे में अपन देख लें। तो बालाथल सभ्यता की अगर बात करें तो ये जो सभ्यता है ये है उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में स्थित है। और उदयपुर जिले में कौन सी जगह पर है? बल्लभ नगर तहसील में, बल्लभ नगर तहसील क्षेत्र में है ये है। तो बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में बल्लभ नगर तहसील में स्थित है। और भी बात करें तो यहाँ से जो अगर किसी नदी के जिस नदी के पास ये स्थित है वो है बनास नदी, बनास नदी के किनारे। तो बनास नदी के किनारे बालाथल सभ्यता, बल्लभ नगर तहसील। और इसके उत्खनन की अगर बात करेंगे तो जो इसका उत्खनन हुआ है वो 1993 ईस्वी में करवाया था वी.एन. मिश्रा। वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसका उत्खनन करवाया 1993 में। बनास नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है, बल्लभ नगर तहसील, उदयपुर जिले। उदयपुर जिला अगर नक्शे में देखें तो कहाँ पे पड़ता है? ये वाला जो क्षेत्र है ये है उदयपुर। तो यहाँ से ही हमको ये प्रमाण प्राप्त हुए। और बात भी करेंगे तो और क्या देख सकते हैं इस सभ्यता के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में बात करें तो यहाँ से एक विशाल भवन मिला है, विशाल भवन, विशाल भवन। इस भवन में लगभग 11 कमरे हैं, 11 कमरे। एक विशाल भवन के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। और क्या चीजें यहाँ से प्राप्त होती है? और आगे बात करें तो यहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिला है। बुना हुआ वस्त्र मतलब यहाँ के लोग वस्त्र बुनने की कला से भी परिचित थे। बुना हुआ वस्त्र इससे पहले कहाँ मिला? इससे पहले विराटनगर में मिल चुका है। तो विराटनगर के बाद बुना हुआ जो वस्त्र है वो हमें कहाँ से मिलता है?
उदयपुर की बालाथल सभ्यता से, उदयपुर की बालाथल सभ्यता से। अब यहाँ पे इसके कालखंड की बात करेंगे कि भाई 1993 में इसको खुदवाया गया था, इसका उत्खनन हुआ था। तो 1993 काफ़ी बाद है, स्वतंत्रता के काफ़ी बाद इसका उत्खनन करवाया। जैसे सुनारी की बात करें तो सुनारी की जो उत्खनन है वो 1980 में ही हो गई थी। अब विराटनगर का उत्खनन यहाँ से पहले हुआ था, इसलिए पहले वहाँ पे वस्त्र मिला बुना हुआ, उसके बाद यहाँ पे मिला, क्योंकि जिसका उत्खनन बाद में होगा वहाँ पे चीज़ें बाद में मिलेगी। और अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ से और क्या चीज़ें मिलती है हमको, यहाँ से मिला है लोहे का प्रयोग, कि यहाँ के लोग जो है लोहे का प्रयोग पहले से ही जानते थे। कब से जानते थे कि 12वीं सदी के पहले के लोहे का प्रयोग का प्रमाण यहाँ से मिलता है। और भी बात करें तो यहाँ से एक खोपड़ी मिली है, कंकाल मिला है, एक मिला है यहाँ से कंकाल। अब इस कंकाल की विशेषता क्या है कि ये एक तो 4000 वर्ष पुराना है, 4000 वर्ष पुराना कंकाल। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो कंकाल जिस भी व्यक्ति का होगा वो कुष्ठ रोग से ग्रसित था। तो कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तो कुष्ठ रोग के पुरातन प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता थी। 11 कमरे का विशाल भवन, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य, बुना हुआ कपड़ा, ठीक है, कंकाल तंत्र मिला जो कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के प्रमाण मिलते हैं। और क्या बात करें, और बात करें तो यहाँ से मरण मूर्तियाँ मिली, गाय व बैलों की मरण मूर्तियाँ। और गाय और बैलों की मरण मूर्तियों की बात करें तो ये पहले भी हमको मिल चुकी है आहट सभ्यता से। आहट सभ्यता से भी हमें गाय और बैलों की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई थी। आहट सभ्यता से जो बैलों की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई थी उनको बनासियन बुल की संज्ञा हमने दी थी। तो ये सब चीज़ें और भी जगह से प्राप्त हुई है, मरण मूर्तियां वगैरह। तो यहाँ से जो चीज़ें ध्यान रखनी हमको, एक तो विशाल भवन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये 4000 वर्ष पुराना कंकाल जहाँ से कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। उत्खनन हमने देख ही लिया कि 1993 में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने उत्खनन करवाया था। तो ये बालाथल सभ्यता से रिलेटेड फैक्ट थे। और भी बात करें तो और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिसमें हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें गंगानगर जिले की, हनुमानगढ़ जिले में हमने देखी कौन कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हो गई, रंगमहल सभ्यता हो गई, पीलीबंगा सभ्यता भी यहाँ पर स्थित है। और जो तीनों सभ्यता का जो जिस नदी के किनारे स्थित मानी जाती है वो है घग्गर नदी, जिसको हम सरस्वती नदी और नट नदी, मृत नदी और भी नामों से जानते हैं। और आगे देखें तो इसके पास एक और जिला पड़ता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिले में भी बहुत सारी सभ्यता हैं। जैसे बात करें बरोड़ सभ्यता यहाँ पर स्थित है। और भी बात करें तो डेरा तरखान वाला। तो दो सभ्यताओं को ध्यान रखना है, बरोड़ सभ्यता और डेरा तरखान वाला सभ्यता। हालांकि इन सभ्यताओं से डिटेल में प्रश्न नहीं आता है, पर फिर भी हमको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। अगर पेपर टफ बनता है तो यहीं से प्रश्न आने के चांसेस होते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भरतपुर जिले की बात करें तो इस भरतपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर जो सभ्यता है वह है दर सभ्यता और नौह सभ्यता। नौह और दर सभ्यता। नौह सभ्यता से हमें मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। मौर्यकालीन
अवशेष प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन अवशेष अभी हमने देखा कि सुनारी सभ्यता से भी प्राप्त हुए, सुनारी से भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। विराटनगर या बेराट सभ्यता से भी प्राप्त हुए थे। और एक और जगह है जहां से प्राप्त है, जोधपुरा। और जोधपुरा कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। तो जयपुर में पड़ता है जोधपुरा सभ्यता। बेराट सभ्यता भी यहीं पे पड़ती है। बेराट सभ्यता भी कहाँ पे पड़ती है? जयपुर में। और बात करें इसके आसपास के क्षेत्र की, तो जैसे और भी बात करें तो चित्तौड़ में कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता, जिसको मध्यमिका नगरी या मध्यमिका भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जो सभ्यता है वह ईशबाल सभ्यता, ईशबाल सभ्यता। और भी सभ्यता है, जैसे आहड़ की बात करें, आहड़ भी यहीं पे सभ्यता है। बालाथल की हमने बात की अभी, तो बालाथल जो सभ्यता है वह भी उदयपुर में स्थित है। तो बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में हो गई। और कौन सी सभ्यता है जो उदयपुर में? धौली मगरा, धौली मगरा सभ्यता। तो ये भी कहाँ पे है? उदयपुर जिले में स्थित है। तो ईसबाल, आहड़, बालातर और धौली मगरा सभ्यता, ये सब सभ्यताएं कहाँ पे है? उदयपुर जिले में स्थित है। और आगे बात करें तो जैसे रंगमहल पीलीबंगा हमने देख ली, जोधपुरा की हमने देख लिया कि जयपुर में है। और चितवाड़ी सभ्यता भी जयपुर में ही है। चितवाड़ी सभ्यता की बात करें तो वह भी जयपुर में है। अगर इसके पास और चीज़ें देखी, जैसे जालोर वाला जिला आता है, तो जालोर वाले जिले में अगर बात करें तो भीनमाल सभ्यता, भीनमाल सभ्यता यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। सिरोही की बात करें तो सिरोही में चंद्रावती सभ्यता, चंद्रावती सभ्यता। बहुत ही छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जहाँ से बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती है, ठीक है। जालोर की हमने बात करी, जालोर से भीनमाल सभ्यता। और एक और सभ्यता यहाँ से मिलती है, एलाना, एलाना सभ्यता, एलाना भीनमाल, ठीक है। चित्तौड़ हमने देख ही लिया। अगर बात करें कोटा, कोटा से कंसुआ सभ्यता, कंसुआ सभ्यता के यहाँ पे प्रमाण मिले। कोटा, भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा से जो सभ्यता हमको प्राप्त होती है वो हमने देख ली थी, बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता। बागोर के आगे और भी बात करें तो ओजियाना, ओजियाना, ये प्रश्न आ चुका है पहले, ओजियाना का, कि ओजियाना सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर में भी कुछ सभ्यताओं के प्रमाण हैं, जैसे डाडाथोरा, डाडाथोरा सभ्यता, साथ में सोथी, पूगल, पूगल। तो ये कुछ सभ्यताएं जो बीकानेर में है, डाडाथोरा, सोती, पूगल। जोधपुरा हमने जयपुर में देख ली। ईसबोल बात करें तो हमने उदयपुर में देख लिया। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में। कुराड़ा सभ्यता की बात करें तो कुराड़ा नागौर में है, जो अजमेर के पास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देख ली। और बात करें अलवर में, अलवर की हमने बात करी तो अलवर, झुंझुनू में हमने सुनारी सभ्यता देख ली, जो अभी इसी लेक्चर में पढ़ा है। अलवर की बात करें तो अलवर में भी एक सभ्यता, डडीकर सभ्यता, डडीकर सभ्यता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता थी। बीकानेर हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जो सभ्यता है वो है ओला व कुंडा, ओला वो कुंडा सभ्यता। तो ये बहुत सारी सभ्यता हैं जिनकी हमने बात करी कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। इसके बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। अगर डेली आप रिवाइज करोगे इसको, एक कहीं पे लिख लो, ये आसानी से याद हो जाएगी। जैसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग नाम होते हैं, वहां से प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कोई पूछ ले जोधपुरा, अब जोधपुरा नाम जोधपुर जैसा लग रहा है पर स्थित कहाँ है? जयपुर में। कंसुआ कोटा में है नगरी।
और यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग जिस क्षेत्र के हैं, जैसे कोई बीकानेर का है तो बीकानेर की चीज़ें उसे पता होगी। जैसे अभी मैं कोटा में हूँ तो कोटा में मुझे पता है कि कंसुआ सभ्यता है, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं चंबल नदी से रिलेटेड वो सब मुझे ऑटोमेटिकली याद है। तो जो लोग जहाँ के हैं वहाँ के तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई उदयपुर का है तो उदयपुर को ये सारी जगह याद होगी, ईसबोल, आहड़, बालाथल, धोली मगरा, तो उसे बाकी और चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। दर नो कुछ नाम सुने हुए रखते हैं, जैसे नो भरतपुर में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो धन्यवाद साथियों, ये हमारी सभ्यताएं थी। और भी सभ्यता हो, ये सारी महत्वपूर्ण सभ्यता हमने कर ली। एक आध सभ्यता और बची होगी जिसका अपन डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे पीली मंगल सभ्यता के बारे में, तो वो अपन अगले लेक्चर में ख़त्म करके जो राजस्थान के इतिहास के और आगे की चीज़ें हैं, जो राजपूताना वंश हुआ यहाँ का, मेवाड़ राजवंश, मारवाड़ और बीकानेर, मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया की बात करेंगे, मारवाड़ के राठौड़ों की बात करेंगे, प्रतिहारों की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।